साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक सब्जी वाला था। सब्जी की पूरी दुकान वो साइकिल पर लगाकर घूमता रहता था। भगवान उसका तकिया कलाम था। कोई उसको पूछता कि भाई आलू कैसे दिए, तो वो सब्जी वाला कहता 10 रुपये भगवान। कोई कहता हरा धनिया है क्या, तो सब्जी वाला कहता बिल्कुल ताज़ा है भगवान। सब्जी वाला सबको भगवान कहता था। अब लोग भी उसको भगवान कहकर बुलाने लगे। एक दिन शाम ने सब्जी वाले को पूछा, तुम्हारा कोई असली नाम है भी या नहीं? तो सब्जी वाला कहने लगा, है ना भगवान, मेरा नाम सोहन है। तब शाम ने सब्जी वाले को कहा कि तुम हर किसी को भगवान क्यों बोलते हो? सब्जी वाला कहने लगा, भगवान, मैं शुरू से अनपढ़ हूँ। मैं गांव में मजदूरी करता था। एक बार मेरे गांव में एक नामी संत की कथा हुई। कथा मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन कथा की एक लाइन मेरे दिमाग में आकर फंस गई। उन संत जी ने कहा था कि हर इंसान में भगवान है, तलाशने की कोशिश तो करो। पता नहीं किस इंसान में मिल जाए और तुम्हारा उद्धार कर जाए। बस उसी दिन से मैंने हर मिलने वाले को भगवान की नज़र से देखना और पुकारना शुरू कर दिया। और सच में वाकई चमत्कार हो गया। दुनिया के लिए शैतान आदमी भी मेरे लिए भगवान हो गया। मेरे ऐसे दिन फिरे कि मैं मजदूर से व्यापारी बन गया। ये मेरे खुद की रिक्शा है और किसी का कर्ज भी मेरे सर पर नहीं है। सुख समृद्धि के सारे साधन मेरे लिए जुड़ते गए, तो सारी दुनिया ही मेरे लिए भगवान बन गई। साध संगत जी, हमारा जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जिस लहजे में आवाज़ देंगे, पलटकर आपको उसी लहजे में सुनाई देगी। और ये तो किसी ने बिल्कुल सच कहा है, ना जाने किस रूप में प्रभु मिल जाए। जैसी आपके खुद की सोच होगी, सामने वाला आपको वैसा ही नजर आएगा। अब महाभारत के समय की बात है। पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते समय गुरु द्रोणाचार्य के मन में उनकी परीक्षा लेने की बात आ गई। अब परीक्षा कैसे और किन विषयों में ली जाए, इस पर विचार करते हुए उन्हें एक बात सूझी कि क्यों ना इनकी वैचारिक प्रगति और व्यवहारिकता की परीक्षा ली जाए। अब अगले दिन सुबह गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को अपने पास बुलाकर कहा, तुम समाज में से एक अच्छे आदमी की परख करके उसे मेरे सामने लेकर आओ। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और वो अच्छे आदमी की खोज में निकल पड़ा। थोड़े दिनों के बाद दुर्योधन वापस गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने कई नगरों का गांवों का भ्रमण किया, परंतु मुझे कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। फिर द्रोणाचार्य जी ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस पृथ्वी पर से तुम कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करूँगा। इतना कहने के बाद युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में चल दिए। काफ़ी दिनों के बाद युधिष्ठिर गुरुदेव के पास में आए। गुरु ने पूछा, क्यों, किसी बुरे आदमी को साथ में लाए हो? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, मैंने हर जगह बुरे आदमी की खोज की, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। इसी वजह से मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। अब सभी शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा, गुरुवर, ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? तो गुरु ने कहा, बेटा, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग अपने ही जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। साध संगत जी, एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी आ गया। राजा की दृष्टि जब उस व्यापारी पर पड़ी तो व्यापारी को देखते ही राजा के मन में विचार आया कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा कर दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा का मन रह रहकर उसकी संपत्ति हड़प करने के लिए करता रहा। थोड़े दिनों के बाद व्यापारी चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने ही राज्य के एक निवासी के लिए ऐसे विचारों के आने पर बड़ा खेद हुआ। राजा ने सोचा, मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, फिर मेरे मन में ऐसे बुरा विचार क्यों आया? राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाकर सारी बात मंत्री को बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे थोड़ा समय दें। राजा मान गए। राजा का मंत्री विलक्षण बुद्धि का था।
वो इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी के पास पहुंच गया। व्यापारी से मित्रता करने के बाद मंत्री ने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार तुम करते हो, फिर भी तुम चिंतित हो। व्यापारी कहने लगा, मेरे पास अच्छी कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर मैंने अनेक शहरों के चक्कर लगाए, पर मेरा चंदन बिक नहीं रहा। बहुत सारा धन मेरा इसमें फंसा पड़ा है। अब इस नुकसान से बचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बात सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है? व्यापारी हंसकर बोला, अगर राजा की मौत हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए मेरा यह सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही आखिरी रास्ता मुझे दिखाई देता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का जवाब मिल चुका था जो राजा ने व्यापारी के बारे में पूछा था। मंत्री ने व्यापारी से कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन बनाने के लिए 40 सेर चंदन राज रसोई में भेज दिया करो। पैसे तुम्हें उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से तो उस व्यापारी की समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वो मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। वो अब एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वो व्यापारी राजा के दर्शनों के लिए आ गया। अब व्यापारी को देखकर राजा के मन में विचार आया कि कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे पुरस्कार स्वरूप कुछ ज़रूर देना चाहिए। राजा ने मंत्री को कहा, जब ये व्यापारी पहली बार यहाँ आया था तब उस दिन मेरे मन में इसके लिए बड़े बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे कुछ प्रश्न भी किया था। आज इस व्यापारी को देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब ये व्यापारी यहाँ पहली बार आया था तब ये आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब ये आपके लंबे जीवन की कामना रखता है। इसीलिए आपके मन में इसके प्रति 2 तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है, और ये तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। साथ संगत जी, जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजते भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए जब भी हम किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ ही मिलें ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकले और वो व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। जैसा ख्याल होता है वैसा हाल होता है। ख्याल का स्तर मनुष्य को नरक में बैठे स्वर्ग पहुंचा देता है और स्वर्ग में बैठे हुए नरक पहुंचा देता है। ख्याल पैदा करता है मन। जगत का सारा विकास मन की सोच पर ही तो निर्भर करता है। अगर हमारा मन सकारात्मक सोचता है तो स्थिति अच्छी बन जाती है, और अगर हमारा मन नकारात्मक सोचता है तो स्थिति दुखदाई बन जाती है। भगवान ने जगत में ना तो सुख पैदा किए हैं और ना ही दुख। व्यक्ति का मन ही सुख और दुख पैदा कर लेते हैं। एक ही शहर में एक कंपनी ने महेश से अपने उत्पाद को लॉन्च करने हेतु सर्वेक्षण करवाया, जिसने अपनी सकारात्मक सोच के चलते रिपोर्ट दी कि ये शहर नए उत्पाद के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है। कंपनी ने यही सर्वेक्षण काम उन्हीं हालात में उसी शहर में विवेक से कराया, जिसने अपनी नकारात्मक सोच के कारण रिपोर्ट दी कि ये शहर नए उत्पाद के लिए फ्लॉप होगा। साथ संगत जी, एक केवल सोच ने परिणाम पलट दिया। अपना मकान सुनील को अपनी सोच के कारण दोषपूर्ण दिखता है और उसी मकान को समान स्तरीय अनिल अपनी सोच के कारण सुखपूर्ण देखता है। शुक्राने में जीने वाले हरीश को गरीबी में भी आनंद है, जबकि अहंकारी गिरीश को अमीरी में भी कष्टों ने घेरा है। इसीलिए तो ये बिल्कुल सच कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।